वह अभी अभी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर घर लौटने ही वाला था कि एक सूट बूट पहना हुआ मोटा आदमी आकर पीछे बैठ गया। वह कुछ समझाता उससे पहले ही वह आदमी झुंझलाकर बोला, जल्दी चलो, कार यहीं छोड़ दो। बेचारा कादी हैरान रह गया, लेकिन पूरे रास्ते उसने कुछ नहीं कहा। वह बस उसके बताए रास्ते पर चलता रहा और उसे तय जगह तक छोड़ दिया। जैसे ही वह आदमी उतरा, उसने पूछा, कितने पैसे? तभी कादी को समझ आया कि उसे मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर समझ लिया गया है। पहली बार सवारी बैठाने की वजह से उसे खुद भी नहीं पता था कि कितना किराया लेना चाहिए, तो उसने बस इतना कह दिया, आप जो ठीक समझे दे दीजिए। थोड़ा फायदा होने के बाद उसने सोचा कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाकर किस्मत आजमाई जाए। लेकिन जैसे ही वह अगले ग्राहक का इंतजार कर रहा था, पीछे से एक ताकतवर आदमी आया और उसे डांटने लगा। उसने कहा, अगर सवारी उठानी है तो लाइन में लगो। तभी कादी को एहसास हुआ कि इस काम के भी अपने नियम होते हैं और ये पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। वह अभी सोच ही रहा था कि ये काम उसके लिए सही है या नहीं, तभी एक और आदमी भागता हुआ आया। पिछली बार की तरह उसे भी छोड़ने के बाद वही बात, जो ठीक लगे दे देना। घर लौटे समय उसे ट्रैफिक जाम मिला और किस्मत से उसे तीसरी सवारी भी मिल गई। लेकिन यह आदमी पहले दोनों से अलग था। मंजिल पर पहुंचकर उसने पैसे नहीं दिए, बल्कि कहा, रुको, मैं अंदर से पैसे ला रहा हूँ। इंतजार करते हुए कादी की नजर एक खाली पड़े निर्माण स्थल पर गई, जहाँ एक पुराना एंटीना पड़ा था। उसे याद आया कि उसके घर का एंटीना खराब है और बच्चे काफी समय से टीवी नहीं देख पाए हैं। वह साइट के मालिक के पास गया और अपनी परेशानी बताई। मालिक ने अनुमति दे दी और वह एंटीना ले जा सका था। इसी बीच वह ग्राहक भी बाहर आया और बिना कुछ कहे कुछ बड़े नोट उसके हाथ में थमा दिए। पैसे ज्यादा थे, इसलिए कादी उसे वापस करने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक वह आदमी जा चुका था। कादी खुशी खुशी एंटीना लेकर घर पहुंचा और बच्चों का टीवी ठीक कर दिया। गरीबों की खुशी अक्सर इतनी ही सरल और सच्ची होती है। अगले दिन उसने देखा कि गांव के कुएं के पास भीड़ लगी है। वह पास गया तो पता चला कि उसकी सुनने में कमजोर बेटी का हियरिंग एड पानी में गिर गया है। जब वह अपने छोटे भाई की मदद कर रही थी, वह उनके घर की सबसे कीमती चीज थी। कादी तुरंत कीचड़ भरे कुएं में कूद पड़ा और उसे ढूंढने लगा। गुस्से में वह बार बार बेटे को डांट रहा था। तभी बेटा बोला, हम इस कुएं को साफ करके इसमें मछलियां पालेंगे और उन्हें बेचकर पैसे कमाएंगे। कादी को बच्चों की यह सोच बहुत बचकानी लगी। उसे लगा कि इतने गंदे और सड़े हुए कुएं को साफ करना आसान नहीं है, इसमें सालों लग जाएंगे। आखिरकार एक बच्चे को हियरिंग एड मिल गया। कादी ने उसे साफ किया और बेटी को पहनाया। फिर पूछा, अब सुनाई दे रहा है? बेटी ने समझदारी से कहा, हाँ सब ठीक है। लेकिन कादी को भरोसा नहीं हुआ। उसने बेटी को थोड़ा दूर जाकर खड़े होने को कहा और फिर उसे आवाज दी। इस बार वह चाहे जितना चिल्लाया, बेटी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरअसल बेटी ने जानबूझकर ऐसा कहा था ताकि उसका छोटा भाई डांट और मार से बच सके। कादी गुस्से से आग बबूला हो गया और बेटे को सबक सिखाने ही वाला था, क्योंकि कुछ ही दिनों में बेटी की बोर्ड परीक्षा थी और उसके लिए वह हियरिंग एड बहुत जरूरी था। इसके बाद वह हियरिंग एड लेकर मरम्मत की दुकान पर गया, लेकिन दुकानदार ने साफ कह दिया कि पानी में गिरने के बाद वह पूरी तरह खराब हो चुका है, अब नया ही लेना पड़ेगा। यह सुनकर कादी बेबस होकर सिर झुका लिया। अगले दिन काम पर भी उसका मन नहीं लग रहा था। आखिरकार बेटी के लिए उसने हिम्मत जुटाई और मालिक से एडवांस पैसे मांगने का फैसला किया। लेकिन तभी उसकी एक छोटी सी गलती भारी पड़ गई। उसने गलती से बाड़ा बंद नहीं किया था और एक शुतुरमुर्ग मौका पाकर भाग निकला। कादी और उसके साथी तुरंत उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन आजादी पाकर वह शुतुरमुर्ग किसी बेकाबू घोड़े की तरह भागने लगा। काफी कोशिशों के बाद भी वे उसे नहीं पकड़ पाए। जब कादी मोटरसाइकिल और औजार लेकर उसे ढूंढने निकला, तब तक वह पूरी तरह गायब हो चुका था। कादी अच्छी